द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का फर्स्ट जो क्लियर मतलब था वो फ्रांस की क्रांति के द्वारा पता लगा, क्लियर हुआ, ठीक है ना, स्पष्ट हुआ। फ्रांस जो था वो एक फुल फ्लेश टेरिटोरियल स्टेट था जहां पे पूरा का पूरा मोनार्ची सिस्टम चलता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो भी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, उन्होंने ये बताया कि ये जो पावर है ये मोनार्ची से ट्रांसफर होकर फ्रांस की सिटीजन में पहुंच गई, ठीक है। द रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन ने घोषणा करी कि आगे से इस धरती का, इस देश का फ्यूचर आम आदमी ही तय करेगा। इस तरीके की भावना देश में चल रही थी। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ भाई कि फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स उठाए कि लोगों में नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट किया जा सके। तो एक क्वेश्चन बनता है, सीबीएसई कई बार पूछ चुका है, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट वर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्या क्या स्टेप्स लिए। द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज वर, नंबर 1, द आइडिया ऑफ ला पाट्री एंड ला सिटियोन वर एम्फोसाइज्ड। जैसे कि हम लोग मातृभूमि बोलते हैं, वैसे ही फ्रांस में पितृभूमि का वर्ड का यूज किया गया, जिसे कहा गया ला पाट्री। और हम इस भारत भूमि के बच्चे हैं, वैसे ही वहां के फ्रांस के लोगों के लिए यूज किया गया वर्ड ली सिटियोन। ये दो बातें आप याद रखिएगा। तो लोगों के अंदर ये बातें इन्फ्यूज की गई, ला पाट्री एंड ला सिटियोन। इसके साथ साथ देश का एक फ्लैग भी बनाया गया। अ न्यू ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग वॉज इंट्रोड्यूस। एक नया झंडा बनाया गया जिससे देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न की जा सके। अ न्यू स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड। एक नए स्टेट जनरल को चुना गया, किसके द्वारा? एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। लेकिन क्योंकि वो स्टेट जनरल के नाम से ही नफरत करते थे, क्योंकि न्यू स्टेट जनरल जो था वो मोनार्ची सिस्टम की याद दिलाता था, तो उसका नाम बदल के एंड वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली नाम रख दिया गया। देश पे आधारित नए भजन, न्यू हाइम्स व कंपोज्ड। शपथ ली गई, ओथ टेकन एंड मार्टिर्स कमोरेटेड। और जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी गई। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, देश के नाम पे। यूनिफॉर्म लॉज, पूरे देश में एक जैसे नियम फॉर्मुलेट कर दिए गए। यूनिफॉर्म लॉज वर फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल द सिटीजन्स, सब सिटीजन्स के लिए एक जैसे नियम थे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, जो अंदर देश के अंदर जितनी भी कस्टम ड्यूटीज थी और ड्यूज थे उनको खत्म कर दिया गया। वेट, नापने का, भार करने का सिस्टम जो था वो हर जगह एक कर दिया गया। अलग अलग सिस्टम नहीं थे कि यहाँ पर ये मेजरमेंट चलेगा, यहाँ पे ये मेजरमेंट चलेगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट वाज अडॉप्टेड। और इसके साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेंच को इस देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। इस तरीके से फ्रांस के क्रांतिकारियों ने मोनार्ची सिस्टम को हटाया और लोगों में नेशनलिज्म की भावना का प्रमोशन किया। क्लियर?